नमस्कार। भारत भूमि में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। भारत भूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है और भारत भूमि के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। नमस्कार। अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में फिर से? और महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन के कुछ योग बन रहे हैं क्या? क्या देखते हैं आप? देखिए, दोनों स्टेट्स के लिए मेरी जो भविष्यवाणी है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। यूपी के लिए मैंने बहुत पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी। यूपी के बारे में तो जो भविष्यवाणी हुई थी, सीटों की भविष्यवाणी और आपका सीएम का क्या नाम होगा उसकी भविष्यवाणी, और कह के कि योगी आदित्यनाथ ही सीएम होंगे। और इधर आपके महाराष्ट्र की भविष्यवाणी जो हुई थी कि महाराष्ट्र के सीएम जो है उद्धव ठाकरे होंगे। वो इलेक्शन से 8 महीने पहले भविष्यवाणी हुई थी जिसके बारे में माननीय उद्धव ठाकरे जो को भी पता नहीं था कि वो मेंटली तैयार नहीं थे उस चीज के लिए, लेकिन वो उद्धव ठाकरे जी जो है आपके बॉम्बे कह रहा हूँ महाराष्ट्र के सीएम बने। उद्धव जी के बारे में तो बिल्कुल अद्भुत और अविश्वसनीय था जो आपने किया था उद्धव जी के बारे में। वो बिल्कुल अविश्वसनीय था जो कि बाद में लोगों को मानना पड़ा। वो तो ये जब देववाणी आती है तो बिल्कुल क्लियर होता है जी। यूपी के बारे में मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी ये दोनों साधु प्रकृति के व्यक्ति हैं। धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। और योगी आदित्यनाथ जी के साथ नौ सिद्ध, नौ नाथ और 84 सिद्धों की ताकत है। जो गोरखपुर का जो गोरखनाथ मंदिर है वहां अगर आप जाएंगे तो वहां पे 9 नाथ और 84 सिद्ध जिनकी रोज पूजा होती है भगवान शंकर जी के साथ, उनकी ताकत उनके साथ है। कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। रही बात आपका यूपी के इलेक्शन की, तो यूपी के इलेक्शन जो हैं उसमें सीट्स में इंप्रूवमेंट ही होगा। भले ही अपोजिशन ने हर तरीके की गंदगी फैलाने का कोशिश किया है, लेकिन इलेक्शन आते आते सब मुंह की खाएंगे। देखिए 2019 के इलेक्शन के बारे में जो मैंने भविष्यवाणी की थी कि मुद्दा राष्ट्रवाद का होगा लेकिन 2019 का इलेक्शन जो है शुरू से लास्ट तक विकास पे चल रहा था। ऑल ऑफ सडन डोकलाम हुआ और उसके बाद भारत का 8 से 60 साल का हर नागरिक ये मांग रहा था कि राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी को पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और जो वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसका रिपरकशन था कि बीजेपी ने 303 सीट्स प्राप्त की। एंड बताया था हाँ, इसकी भविष्यवाणी 299 प्लस माइनस 5 बोला था, जो आपका नीम करोली से आपके कैंची धाम नीम करोली बाबा जी के मंदिर से ये भविष्यवाणी हुई थी। 2024 की भविष्यवाणी भी आपका फागू टेम्पल से मैं कर चुका हूं बीजेपी के भारी बहुमत की। आपने पूछा कि आपका महाराष्ट्र में क्या होगा। देखिए महाराष्ट्र के बारे में मैंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि वो तो समय है, समय का फेर है। उद्धव जी को सीएम बनना था और उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस का साथ लेकर सीएम का पद प्राप्त किया, लेकिन फाइनली एक हिंदूवादी मानसिकता के कारण घर वापसी बहुत जल्दी होगी।
और ये जो है आपका नवंबर दिसंबर में आपके सामने आ जाएगा। आज ही उनके एमएलए ने पत्र लिखा है उद्धव जी को कि आप बीजेपी के साथ में आ जाइए वापस। देखिए, आप गुस्से में अगर घर छोड़कर चले जाते हैं जी और जाकर किसी कंट्री में या किसी सिटी में आप सेटल्ड हो जाते हैं, जी आप वहां पर कितने भी सुखी हों, जी वापसी तो घर होती ही है। दिल जी कभी भी आपका घर से दूर नहीं होगा। जी ये होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आप नवंबर दिसंबर तक वापसी देख रहे होंगे। बिल्कुल वापसी के का माहौल बन रहा है और आइदर उद्धव ठाकरे जी या एनसीपी के जो नेता हैं आपके शरद पवार जी, इन दोनों में से जी जो भी प्रोएक्टिव डिसीजन लेगा वो फायदे में रहेगा। फ्यूचर बीजेपी के साथ है, ये शरद पवार जी भी भली भांति जानते हैं और ये आपके उद्धव ठाकरे जी भी जानते हैं। जी फ्यूचर बीजेपी का है। कांग्रेस तो आप देखो हर जगह से उड़ रही है जी और कहीं अगर बीजेपी अगर कहीं कम आती है, वो भले ही जीरो हो जाए, वो उसी का उसे क्या बोलते हैं, खुशी मनाते हैं कि चलो हम भले ही जीरो हो गए पर बीजेपी को भी रोक दिया गया। रुक जाएगा। पर बीजेपी का जो आपका जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो ऑब्जेक्टिव था, जी जो उनकी प्रायोरिटी थी, वो कांग्रेस विहीन भारत की थी जी और वो हर जगह आपको नजर आ रही है। अगर वेस्ट बंगाल में भी देखते हैं तो कांग्रेस विहीन भारत। अब वेस्ट बंगाल से आपको एक भी जी राज्यसभा का सांसद नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जी तो इससे जो है जी ना आपके पास वेस्ट बंगाल से है, ना आपके पास यूपी से है। ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां से आपको राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं आस्ता आस्ता साफ हो रहे हैं। साफ हो रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र में बीजेपी से अगर बनता तो कौन बनता हुआ दिख रहा है? देवेंद्र फडणवीस या कोई और? देखिए, अभी उसके बारे में मैंने कैलकुलेशन नहीं की है। जी डेफिनेटली अगर आप वापस आएंगे जी तो आपको आपको सम्मान तो मिलेगा, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाईकमान। जी जी उस पर अभी मैंने गणना नहीं की है कि अगर वो वापस आते हैं तो क्या होगा, या वो रिजाइन करते हैं, दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो डेफिनेटली बीजेपी विल कम और बीजेपी और आपका जो है शिवसेना का जो गठबंधन है ये टूटना नहीं चाहिए। जी गुरुजी, आज आप भारत भूमि में आए, हमको समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार, भारत भूमि के दर्शकों का हृदय से स्वागत। नमस्कार। उम्मीद है आप दोबारा भी समय देंगे हमारे दर्शकों को। श्योर श्योर।